बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों के जान माल को, औलादों की इज़्ज़तों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार एक चावल की रेसिपी शेयर करूँगी। अचारी चना पुलाव रेसिपी बनाना बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, कम मसालों के साथ बनता है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि इस अचारी चना पुलाव को बाकी पुलाव से कैसे डिफरेंट बनाना है और ऐसी क्या चीज़ें ऐड करनी है जिससे ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो जाए। ये वीडियो मेरी शुरू के दिनों में से है, जब मुझे रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती थी। आपको आगे अंदाज़ा हो जाएगा देख के, लेकिन कोई बात नहीं, अवॉइड करें, इंजॉय करें, सपोर्ट किया करें न्यू यूट्यूबर्स को। यूट्यूब पे हम स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो है वो लंबा स्लाइस में काट के इसमें डाला है। जितना आप डार्क प्याज आप इसको यहाँ पे ब्राउन करेंगे, उतना ही डार्क और अच्छा कलर जो है पुलाव का आएगा। यहाँ पे अगर हल्का प्याज ब्राउन होगा तो कलर भी वाइट कलर का ही पुलाव रहेगा, ठीक है। ये इसके पीछे साइंस होती है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर जो है वो काट के डाल देना है, छोटा चॉप करके। उसके बाद हमने इसमें अपने मसाले ऐड करने हैं, जो है कि 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। मसाले आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, लेकिन गरम मसाला अपने चम्मच भर के डालना। ये 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला डाल दिया, साथ कुटी हुई मिर्चें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। ये दिखने में प्यारी लगती हैं और तीखापन इसका बहुत मज़े का होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हमने तब तक भूनना है कि मसाले अच्छे से भून जाए। उसके बाद हमने अपने चने डाल दिए। मेरे पास बॉयल चने पड़े थे ऑलरेडी, इसमें 1 कप मैंने डाल दिया इसमें, और साथ चिकन क्यूब डाल रही हूँ मज़ीद इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, चिकन वाला फ्लेवर आता है। अगर हो आपके पास तो आप इसको ऐड कर दें, नहीं तो आप बेशक ये ऑप्शनल है, स्किप कर दें, कोई मसला नहीं होता। इसके बगैर भी पुलाव बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि मेन चीज़ इसमें अचारी फ्लेवर है जो कि हम आगे जाके डेवलप करेंगे। उसके बाद हमने इसको इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर और मसाला सारा जो है यकजान हो जाए, अच्छे से भून जाए। उसके बाद हमने इसमें अपना पानी डाल देना है। मैं यहाँ पे 3 मग पानी ले रही हूँ, क्योंकि चावल मैंने 1.5 मग लिए हैं और उनको मैंने भिगो के रख दिया था। बासमती चावल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, सीला चावल नहीं यूज़ करना, वो बहुत भारी होता है। अब मेरे चावल हैं, आप देख सकते हैं, मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, एक भी दाना ना रहे, ताकि वो ज़ाया ना हो। अल्लाह ताला इस तरह से रिस्क में बरकत डालते हैं। फिर हमने ढक्कन रख देना है ताकि अच्छे से जो है इसमें स्टीम आ जाए और ये अच्छे से बॉईल हो जाए। फिर जब हम देखेंगे कि पानी बाकी सूख गया है और दम वाला पानी रह गया है बिल्कुल थोड़ा सा, फिर उसमें हम इस स्टेज पे अचार अपना ऐड करेंगे। कोई भी आप अचार ले लें अपनी मर्ज़ी का, और उसको हम तकरीबन 2 चम्मच जो है इसमें ऐड कर देंगे, इस तरह से खोल के, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से बिखर जाए। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग आएगा अचार का, जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। खूबसूरती के लिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फूड कलर। वैसे ये है तो ऑप्शनल, लेकिन अगर आप इसको ऐड कर देते हैं तो बहुत मज़े का इसका कलर और शक्ल निकलती है। तो हमने इसको दम देना है 15 मिनट के लिए, इस तरह से कपड़ा लपेट के ढक्कन के ऊपर, ताकि अच्छे से इसका दम हो और ये जुड़े भी ना हो, आप इसमें अलग अलग भी हो चावल, और ज़्यादा सख्त भी ना हो कि निगलने में या खाने में मसला हो। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े अफराद होते हैं, उनको चावल थोड़े नरम भी पसंद होते हैं, लेकिन उसकी शक्ल भी मेंटेन रखनी है। तो इसलिए कपड़ा आप ज़रूर लपेटा करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है सिंपल ढक्कन रखने से और कपड़ा ढक्कन पे लपेट के दम देने से, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, आप याद रखा करें और इनको अप्लाई किया करें लाइफ में। कुकिंग बेकिंग आसान हो जाती है इन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और अब आप देखेंगे हमारा चावल कितना मज़े का बना है, बहुत क्विक बना है। कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाले ज़्यादा नहीं डाले, कोई मेहनत नहीं की, कोई लहसुन अदरक नहीं पीसा, और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है क्योंकि सिर्फ अचार डालने से इसका टेक्स्चर, इसका टेस्ट बहुत जो है ना वो इन्हेंस होकर निकलता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी, आपको उसका फ्लेवर कैसा लगा। ये पुलाव रेसिपी बाकी रेसिपीज़ से थोड़ी सी चेंज है, लेकिन बहुत आसान है बनाना, बल्कि बहुत कम बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें इसमें गई हैं। जिन लोगों को अचार खाने का शौक़ है उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी साबित होने वाली है। आप एक दफ़ा ट्राई करें घर में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं इंतज़ार करती हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। और ये मैं आप लोगों का दिल ललचाने के लिए थोड़ा दिखा रही हूँ चटनी डाल के। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया यूट्यूब पे वीडियोज़ रिकॉर्ड करना स्टार्ट की थी। अभी अपलोडिंग स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन रिकॉर्ड करके मैं पास रखती थी। आज से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से मैंने अपना पुराना कंटेंट उठाया और उसको डाल दिया। खैर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।